बस एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा गम हुआ था, मगर उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। क्यों? क्योंकि वो एक जनूबी कोरिया का जासूस सिपाही था, जो इस वक्त चुपके से दरख्त हमारी फौज की नकल व हरकत पर नजर रख रहा था। अगर किसी ने जमीन पर गिरे उस कपड़े को देख लिया, तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। वो फौरन होशियारी दिखाता है, एक मुट्ठी भर पाइन की सोइयां उठाकर कपड़े पर फेंक देता है। लेकिन ये बारीक सोइयां उस कपड़े को छिपा नहीं सकें। उसने एक शाख तोड़ी और कपड़े पर डाल दी। यूं टहनियों के ढेर से कपड़ा छिप गया। अभी उसने सुकून का सांस भी न लिया था कि चंद फौजी इलाके की तलाशी लेते हुए करीब आ गए। उसने सांस रोक ली, जरा सा भी आवाज न निकाली। दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि बस वो कपड़ा नजर न आए। खुशकिस्मती से फौजी आगे बढ़ गए। उसने सोचा कि खतरा टल गया, इसलिए वो दरिया पर पानी लेने गया। मगर अचानक एक पहरादार ने उसे देख लिया। पहरादार ने पूछा, तुम किस यौंट के हो? उसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, बस अभी मिशन से लौटा हूँ, पानी भरने आया था। पहरादार ने मजीद सवाल किया और पासवर्ड मांगा। वो चौंकी नहीं जानता था, फौरन चालाकी से चीख कर बोला, कमांडर। पहरादार ने पलट कर देखा तो उसने मौका गनीमत जानकर उसके सीने में छुरी घोंप दी और लाश को घसीटकर झाड़ियों में छिपा दिया। अगले दिन वो सांस ले रहा था कि अचानक पते खड़कने की आवाज़ आई। वो घबरा गया कि शायद पकड़ा गया, मगर ये तो एक जहरीला सानिप था जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जनूबी कोरिया की इंटेलिजेंस का ये वाइट कैप्टन किसी खतरे से घबराने वाला नहीं था। उसने झपट कर सानिप को गर्दन से पकड़ लिया और भूख व प्यास के मारे उसे चबा कर खा लिया, ताकि जिस्म को तवानाई मिल सके। अब तमाम मालूमात उसके पास थीं, इसलिए वो वापस रिपोर्ट करने को तैयार था। मगर उसे खबर नहीं थी कि हमारी फ़ौज के जवानों ने वो कपड़ा और अमरीकी फ़ौज के बस्कट देख लिए हैं। ये वाज़ेह सबूत था कि दुश्मन का कोई जासूस यहाँ छिपा हुआ है। मज़ीद तफ्तीश पर दरख्त के तने पर रगड़ के निशानात मिले, जहाँ से दुश्मन हमारी पूरी पोजीशन देख सकता था। अब ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर दुश्मन को इत्तला मिल गई तो हमारी पूरी फोर्स खतरे में है। इसलिए कार्रवाई का फैसला किया गया। हमारी फ़ौज के जवान घास में छपकर निगरानी करने लगे, मगर जनूबी कोरिया का कैप्टन भी चालाक था। उसने देखा कि अर्द गर्द घास ज्यादा है और फौरन शक कर लिया कि यहाँ घात लगाकर बैठे होंगे। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सारी घास काट डालो। ये अचानक तब्दीली हमारे सिपाहियों के लिए खतरे की घंटी थी। कुछ जवानों ने गोली चलाने का इरादा किया, मगर हमारे ऑफिसर ने मना कर दिया कि ऐसा हुआ तो सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। इसी दौरान हमारी पोजीशन के एक अफसर ने यह सब देख लिया और फौरन हुक्म दिया, मशीन गन से फायर खोलो। दुश्मन पीछे हट गया, मगर अगले ही लम्हे चंद सिपाही लौट आए ताकि तार बिछा सकें। हमारी फौज ने मौका जाया न किया। जो भी दुश्मन सर निकालता उसे फायरिंग से दबाया जाता। मगर बदकिस्मती से दुश्मन की जवाबी गोली हमारे एक जवान को लग गई, लेकिन उसने तकलीफ